Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss about terminal methods, permanent methods, and in the previous video we will discuss about family planning methods, spacing method. Without any further delay, let's start our video. There are two types of terminal method. First is male sterilization and second is फीमेल स्टरलाइजेशन. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मेल स्टरलाइजेशन होता क्या है. मेल स्टरलाइजेशन में हम वेसेक्टमी करते हैं. ये एक तरह का सिंपल ऑपरेशनल परफॉर्म होता है अंडर लोकल एनेस्थीसिया. जो वेसेक्टमी है इसके अंदर हम वास डेफरेंस को 1 सेंटीमीटर अबव कट करते हैं और एक दूसरे को हम क्लैम्प कर देते हैं और बाकी का जो पोर्शन होता है वो हम रिमूव कर देते हैं. द एंड्स आर लाइगेटेड एंड देन फोल्डेड बैक ऑन themselves and sutured into position so that the cut ends face away from each other. हम जो कट एंड किए थे हमने उनको हम सूचर कर देते हैं. ड्यूरिंग दिस इंटरमीडिएट पीरियड अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मस्ट बी यूज्ड. इस दौरान हम कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ प्रॉपरली परफॉर्म्ड वेसेक्टमीज आर ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव. अगर हम वेसेक्टमी के प्रोसीजर को प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं तो वो 100% इफेक्टिव रहते हैं. अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस. इसके जो एडवांटेजेस है वो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता हॉर्मोन्स का. ये चीपर है और सिंपलर है ट्यूबेक्टमी से. इसका जो परमानेंट है ये सेफ है ये और इनएक्सपेंसिव टेक्निक नहीं है. इंटरफेयर नहीं करता इंटरकोर्स के बीच में और डजेंट इंटरफेयर विद नॉर्मल वर्किंग आफ्टर द ऑपरेशन. हमारी जो नॉर्मल डेली लाइफ होती है उसमें भी ये कोई इंटरफेयर नहीं करता. अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में. ये जो एसटीडीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उससे प्रोटेक्ट नहीं करता. सेकंड हम देखते हैं जो वेसेक्टमी है वो रिवर्सिबल पॉसिबल है. ये ऑलवेज सक्सेसफुल नहीं होती. वेसेक्टमी डजंट प्रोवाइड इंस्टेंट कॉन्ट्रासेप्शन. वेसेक्टमी प्रोवाइड नहीं करती इंस्टेंट कॉन्ट्रासेप्शन. अब हम इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट स्टेप पेन होगा, स्कोर्टल हेमेटोमा होगा, लोकल इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन और वेसेक्टमी कोज ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स टू स्पर्म. नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइस क्या क्या होती है. फर्स्ट है हमारा टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव अंटिल एस्पर्मिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड. जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि उसका एस्पर्मिया एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं. सेकंड है शुड अवॉइड बाथ फॉर 24 आवर्स आफ्टर ऑपरेशन. ऑपरेशन के 24 आवर्स के बाद बात करना है. टू वियर टी बैंडेज टू प्रोवाइड स्कोटल स्पॉट एटलीस्ट 1 to 15 days. ऑपरेशन के बाद पेशेंट को टी बैंडेज जो है वो वियर करके रखनी है ताकि स्कोटल स्पॉट रहे. साइकिलिंग एंड हैवी वेट लिफ्टिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर 15 days. हमें साइकिलिंग और जो हैवी वेट हम करते हैं उसको अवॉइड करना है 15 days तक. स्ट्रेचेस शुड बी रिमूव्ड आफ्टर 5th day ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन के 5th day के बाद जो स्ट्रेचेस थे वो हमें रिमूव करवाने हैं. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल स्टरलाइजेशन. फीमेल स्टरलाइजेशन में हम ट्यूबेक्टमी का यूज़ करते हैं. ये एक तरह से परमानेंट मेथड है और इसके अंदर कटिंग और टाइंग होती है फीमेल फैलोपियन ट्यूब की और ये ब्लॉक करता है पैसेज ओवम का पैसेज. पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन क्या होता है. व्हेन स्टरलाइजेशन इज परफॉर्म्ड 1 to 3 days आफ्टर डिलीवरी. जब स्टरलाइजेशन हम करते हैं डिलीवरी के 1 to 3 days के बाद उसको हम पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन बोलते हैं. अब देखते हैं इंटरनल स्टरलाइजेशन क्या होता है. व्हेन द ऑपरेशन डन एट एनी टाइम अनदर देन चाइल्ड बर्थ और एबॉर्शन इट इज कॉल्ड इंटरनल स्टरलाइजेशन.
जब ये ऑपरेशन एनी टाइम होता है, ना तो कोई चाइल्ड बर्थ हुआ ना कोई एबॉर्शन हुआ, तो हम उसको इंटरनल स्टरलाइजेशन बोलते हैं। अब 3 मेन मेथड्स होते हैं ट्यूबेक्टमी के। फर्स्ट मेथड है हमारा ट्रेडिशनल ट्यूबेक्टमी। इसको हम एब्डोमिनल ट्यूबेक्टमी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। इसको हम जनरल एनेस्थीसिया से हम जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे, और या फिर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। अ लोअर एब्डोमिनल इंसिजन इज मेड। एक लोअर एब्डोमिनल इंसिजन हम लगाएंगे और पार्ट ऑफ एलोपियन ट्यूब का कट करके टाई कर देंगे, और जो क्लैंप कर किया हुआ है वो अगेन हम रिमूव कर देंगे। फिर हम एब्डोमेन को ऐसे ही क्लोज कर देंगे लेयर्स से। अब नेक्स्ट देखते हैं। It works as a permanent contraceptive by blocking the path of ovum। ये एक तरह से परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव है और इसमें हम ओवम का जो पाथ है, जो वे है, वो ब्लॉक कर देते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर 5 to 6 days। 5 to 6 days तक हॉस्पिटलाइजेशन रहता है पेशेंट। सूचर जो है वो रिमूव हो जाते हैं 5th day ऑफ ऑपरेशन से। नेक्स्ट इसका ही पार्ट देखते हैं हम। पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइजेस क्या क्या हमें पेशेंट को देनी चाहिए। डोंट लिफ्ट हैवी वेट फॉर 6 वीक्स। 6 वीक्स तक कोई हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना। हैवी मैनुअल वर्क्स टू बी अवॉइडेड फॉर 3 वीक्स। 3 वीक्स तक हैवी मैनुअल वर्क अवॉइड करना है। सेक्शुअल रिलेशनशिप कैन बी एज्यूम्ड आफ्टर 4th वीक ऑफ ऑपरेशन। एटलीस्ट 4th वीक ऑफ ऑपरेशन तक हम सेक्शुअल रिलेशनशिप एज्यूम नहीं कर सकते। फिर आते हैं इसके एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस होती है। ये जो टेक्निक है सूटेबल है पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन में, और ये लेस ट्रॉमेटिक है एब्डोमिनल ट्यूबेक्टमी से। सेफ टेक्निक है और ये मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस है इनकी। सेकंड आती है हमारी मिनी लैप ऑपरेशन। जो मिनी लैप ऑपरेशन है ये एक तरह से माइनर फॉर्म होती है एब्डोमिनल ट्यूबेक्टमी की। ये अंडर लोकल एनेस्थीसिया से हम परफॉर्म करते हैं। इसमें भी हम ऐसे ही एक इंसिजन लगाते हैं 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक लोअर एब्डोमेन में, और इसका एक पार्ट जो फैलोपियन ट्यूब है वो हम कट करके क्लैंप कर देंगे और एब्डोमेन की सूचरिंग कर देंगे। ये सेफ और इफेक्टिव टेक्निक होती है। जो ये प्रोसीजर है ये हम पीएचसी या फिर सीएचसी लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं। ये गुड टेक्निक है पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन की। थर्ड है हमारा लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन। जो लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन है ये एक तरह की फीमेल स्टरलाइजेशन की टेक्निक है। ये बहुत पॉपुलर है नाउअडेज। लेप्रोस्कोपिक के थ्रू हम एब्डोमेन के अंदर देख सकते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है वो लोकेट करती है और ब्लॉक्ड होती है फैलोपियन रिंग्स में, या फिर हम रबर रिंग जिसको बोलते हैं, सो डैट ओवम कांट रीच द यूट्रस। इसके बाद जो ओवम है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच सकता। बिफोर इंसर्शिंग लेप्रोस्कोप एब्डोमेन इज एक्सपेंडेड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और एयर। लेप्रोस्कोपिक इंसर्शन से पहले हम एब्डोमेन को एक्सपेंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रो ऑक्साइड से और एयर से। जो ट्यूब है लेप्रोस्कोपिक की वो विजुअलाइज अच्छे से कर पाए आफ्टर इंसर्शिंग द लेप्रोस्कोपी। अब हम देखते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती है। द इंसिजन इज वेरी स्मॉल, द स्कार इज स्मॉल। इसमें इंसिजन जो है वो छोटा लगेगा, स्कार भी छोटा ही बनेगा। लेस एक्सपेंसिव है ये और मिनिमम कॉम्प्लिकेशन है इसकी। 100% सेफ है अगेंस्ट प्रेगनेंसी से। ये शॉर्टेस्ट स्टे करते हैं हॉस्पिटल में एटलीस्ट 48 आवर्स तक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। कांट बी परफॉर्म फॉर पोस्टपार्टम पेशेंट। हम इसको पोस्टपार्टम पेशेंट पर परफॉर्म नहीं कर सकते। नॉट सूटेबल फॉर पेशेंट हैविंग मेडिकल डिसऑर्डर। ये हम उन पेशेंट को भी नहीं कर सकते जिनको मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, या फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। इसमें पेन और स्ट्रेचिंग होगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होगा, लोकल इन्फेक्शन होगा, पंचर हो जाएंगी ब्लड वेसल्स और अदर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन
होगी तो हैजार्डियस है। अब हम देखते हैं फॉलोअप केयर। जो पेशेंट है वो अटेंड करते हैं पोस्ट पार्टम या फिर पोस्ट ऑपरेटिव ओपीडीज। हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको फॉलोअप केयर जो है वो अपनानी है और अपना जो पोस्टमार्टम ओपीडी है वो रेगुलर चेकअप करवाना है आफ्टर 7 to 10 days ऑफ ऑपरेशन और वंस बिटवीन 12 to 18 months ऑफ ऑपरेशन के बीच में आपको अपना चेकअप करवाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस इन फैमिली प्लानिंग। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? द मेन पॉइंट्स ऑफ सक्सेस आर टू मेक मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग अवेलेबल टू द पोटेंशियल यूजर्स। हमें जो ये फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हैं इनको पोटेंशियल यूजर्स के पास भी अवेलेबल करवाने हैं। फिर है हमारा हमें प्रोवाइड करवाने क्लाइंट सेंटर्ड सर्विसेज। कम्युनिकेट करना है इफेक्टिव और सिंपल लैंग्वेज में, हमें लोगों को समझाना है। एश्योर करना है कॉन्ट्रासेप्टिव सिक्योरिटी से। वर्क फॉर सपोर्टिव पॉलिसीज पर हमें ध्यान देना है। गुड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए इसके अंदर। लॉन्ग वे टू इम्प्लेंटेड द प्रोग्राम सक्सेसफुली। इसके अंदर डिसीजन बेस्ड एविडेंस होनी चाहिए और रिसर्च मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन होना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमें बताए और हमें गाइड करे और डिसीजन ले। वेल ट्रेन मोटिवेटेड स्टाफ होना चाहिए हमारे पास। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए और मैचिंग स्किल्स और टास्क जो परफॉर्म कर सके बेटर सक्सेसफुल पर्सन्स होने चाहिए। मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ द बजट। बजट का हमें प्रॉपर यूज करना है और एंश्योर करना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। That's enough for today. In the next video, we will discuss about family welfare. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.